प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के एक और बेहतरीन क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि जो बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी जारी हो गई, ठीक है। इसमें जो कुल पद कितना है तो 19,338 पद है, ठीक है। तो आप क्या चाह रहे हैं से इसमें से जो है ना, इसमें से एगो पद आपका हो जाए, ठीक है। तो आप इस पद के लिए अपने आप को आग में झोंकने के लिए तैयार है और आप दिन रात मेहनत करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपना फॉर्म को फिल कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम क्या किए, अपने तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले बिहार पुलिस के संपूर्ण सिलेबस का एनालिसिस की है, उसके बाद आपके लिए क्लास को स्टार्ट करती है, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले आपके लिए इतिहास का क्लास 1 करवा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था 2 गो, ठीक है। तो मतलब पूरा पाषाण काल से आपके पेपर में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, क्लास को पूरा करिए, इससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको वो क्वेश्चन कवर हो जाएगी, ठीक है। बस आप क्लास को करिए, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है। आपको जो भी डाउट होगा आप अपना डाउट हमसे कमेंट में पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे, ठीक है। देखिए समझिए, हमसे सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए समझिए। सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। कहने के मतलब जो हुआ इतिहास, ठीक है। तो इतिहास का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बीता हुआ समय। क्या होता है, बीता हुआ समय, ठीक है। मतलब इतिहास करने का मतलब जो प्राचीन चीज़ में जो घटना घट गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास, ठीक है। तो अगर इतिहास के जनक मतलब इतिहास के अगर आपसे जनक पूछेगा या इसका बात करेगा पिता का या इसका पूछेगा जन्मदाता, ठीक है। तो इतिहास का जनक हम लोग कहते किसको है, तो कहते हैं हेरोडोटस को, ठीक है। अब आपको इसमें बात जानना कहती है, तो बात कहिए कि 1863 में, ठीक है, एगो इतिहासकार थे, उसका नाम क्या था, तो रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है। ये जो है क्या किए, तो ये जो है ना इतिहास के मतलब भारतीय इतिहास के इनको क्या बोलते हैं, तो पुरातत्व, ठीक है। मतलब भारतीय इतिहास के पुरातत्व के जनक किसको बोलते हैं, तो रॉबर्ट ब्रूस फूड को। आपको ये बात को याद करके रखना है, ठीक है। देखिए समझिए, अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या करा यहाँ पे, देखिए। अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम आपको जस्ट बताया कि हम लोग कहते हैं किसको, यहाँ पे हो गया ऑप्शन मिस्टेक, क्या हम बोल देंगे, रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है। अब पूछेगा इनकरा कब से लगा कहने जाने, तो हम लोग क्या बोल देंगे 1863 से। आपको बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या कर रहा है, समझिए। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। कहने के मतलब जो मनुष्य था, ठीक है। तो प्राचीन समय में हम लोग मनुष्य को क्या बोलते थे, तो बोलते थे आदि मानव, ठीक है। तो आपके पेपर में प्रश्न क्या बन सकता है, से प्राचीन समय में हम लोग जो है मनुष्य को मतलब मानव को क्या बोलते थे, आदि मानव, ठीक है। आदि मानव क्या करता था, सबसे पहले जो है ना वो कुत्ता को क्या किया, तो पालतू बने, हम लोग क्या मार देंगे, ठीक है, कुत्ता, ठीक है। तो क्या मार देंगे, ठीक हम लोग, तो कुत्ता, ठीक है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न क्या बनेगा, पूछेगा से ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया गया, ठीक है। तो उस जगह का हम लोग नाम क्या बोल देंगे, बुर्ज होम। क्या उसका नाम है, बुर्ज होम। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछ चुका है। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो किस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। देखिए समझिए, ये माइक्रोलिथ काल का संबंध कौन काल से है, तो एक का संबंध है मध्य पाषाण काल से। किससे है, तो मध्य पाषाण काल से, ठीक है। हुआ कथी से मतलब जो मध्य पाषाण काल का मतलब इसको कब से कब सब, इसका मतलब जो कार्यकाल है कब से कब तक है, तो इसको हम लोग सर जी बोलते हैं 12,000 ईसा पूर्व से लेके कितना बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं 10,000 ईसा पूर्व तकला, ठीक है। तो अगर पूछेगा मध्य पाषाण काल का कार्यकाल कितना है, तो बोलेंगे 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व में, ठीक है। मध्य पाषाण काल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ काल, ठीक है। अब बोलिएगा सर जी इसको माइक्रोलिथ काल क्यों कहते हैं, इसको माइक्रोलिथ काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो मनुष्य था ना वो कैसा औजार का यूज करता था, तो छोटा, ठीक है। तो छोटा मतलब कैसा, तो
माइक्रो से भी छोटा, ठीक है। इसलिए जो मनुष्य था वो छोटा जो औजार था उसका यूज करता था, मतलब उपयोग करता था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ काल, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है, हम लोग क्या टिक मार देंगे, मध्य पाषाण काल, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। करने का मतलब ना, इसमें हमको दिया 4 गो, एगो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो कह रहा है इस चारों में से ऐसा कौन सा कालखंड है जिसमें मनुष्य जो है ना अपना जीवन बहुत समय तक व्यतीत किया। देखिए समझिए, तो सबसे पहले हम लोग पाषाण काल को बांट दिए 4 भाग में। पहला क को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरा को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, तीसरा को बोलते हैं नव पाषाण काल, चौथा का नाम क्या है, तो ताम्र पाषाण काल, ठीक है, ताम्र पाषाण काल। देखिए समझिए, तो नव पाषाण काल में हुआ करती जो मनुष्य है ना, मनुष्य क्या किया, तो उसमें कृषि का आविष्कार कर लिया, ठीक है। तो पूछेगा कृषि का आविष्कार मनुष्य किया कौन काल में, तो क्या हम लोग टिक मारेंगे, नव पाषाण काल में, ठीक है। देखिए अब सिंधु सभ्यता क्या हुआ, इसमें जो मनुष्य था ना, इसमें मनुष्य मतलब खुद को थोड़ा विकसित कर लिया, ठीक है। तो मनुष्य जो है अपना सबसे ज़्यादा जीवन व्यतीत कौन काल में किया, हम लोग क्या मार देंगे, नव पाषाण काल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन थी। करने का मतलब जो मनुष्य था, ठीक है। तो मनुष्य जो है सबसे पहले जो है ना कौन धातु का खोज लिया था, हम लोग क्या टिक मार देंगे सर जी, तो तांबा। मतलब मनुष्य क्या किया था, तो तांबा धातु के खोज करते थे। देखिए बात करते हैं लोहा का, तो लोहा जो है ना ये सिंधु घाटी सभ्यता में, किसमें, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग था उसको लोहा के बारे में जानकारी नहीं था, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसा कौन सा सभ्यता है जिसमें मनुष्य को लोहा के बारे में जानकारी नहीं था, हम लोग क्या मारेंगे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले जो चावल का साक्ष्य वो कहाँ पे मिला, तो कोल्डी हवा में, ठीक है। ये कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है राजस्थान में, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। हुआ कथी से कोल्डी हवा में ना सबसे ज़्यादा चावल का साक्ष्य मिला, ठीक है। तो आपके पेपर में ये प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको मिला सकते हैं, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ। देखिए मनुष्य जो है ना क्या किया, सबसे पहले जो है मनुष्य जो है से पूरा पाषाण काल में ही क्या किया, आग का आविष्कार कर दिया। क्योंकि मनुष्य को सबसे पहले पूरा पाषाण काल में मनुष्य को क्या मिल गया, तो वो जो है से हथियार बना लिया, ठीक है, हथियार बना लिया। तो हथियार बनाने के बाद वो क्या किया, जो जानवर होता है वो लगा जानवर को मारने, ठीक है, मार दिया। तो मारने के बाद उसको मतलब ऐसे ही खाता था, ठीक है। लेकिन एक दिन जो है वो क्या किया, पत्थर को टकराया तो उसमें से निकला आग। आग निकलने के बाद उसमें जानवर को रख के जब जला के खाया तो उसका स्वाद उसको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो वो क्या किया, उस समय से ही आग का आविष्कार कर लिया, किसमें, तो पूरा पाषाण काल में। देखिए अब 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। देखिए समझिए, तो पहिया के बात बोलेगा तो पहिया का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में, ठीक है। नव पाषाण काल में आविष्कार हुआ पहिया का, और उसके बाद कृषि का, उसके बाद मनके का, ठीक है, मनके का, ठीक है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा अगर पहिया का बात करेगा या कृषि का बात करेगा, ये सब का आविष्कार किस में हुआ, तो नव पाषाण काल में। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता है, ठीक है। देखिए समझिए, मतलब एगो बुर्ज होम था, ठीक है। इसमें मनुष्य क्या करता था, से गड्ढे खोद कर वहाँ पे निवास करता था, कहाँ पे, तो बुर्ज होम में। कुल्डी हवा के बात बोलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला, ठीक है। मेहरगढ़ के बात बोलेंगे तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा कथी है, तो स्थल है, ठीक है। और धौला बीटा कथी है, तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा सबसे ग्रामीण सभ्यता में क्या बोलेंगे, धौला। यहाँ पे क्या हुआ, धौला बीरा, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए मतलब जो भीमबेटका की गुफाएं है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, तो शैल चित्र, मतलब चित्र का जो हुआ था वर्णन, ठीक है। मतलब पूरा पाषाण काल में जो चित्र का जो जानकारी हुआ, ठीक है, तो हुआ कहाँ पे, सबसे पहले भीमबेटका के गुफा में, ठीक है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा से मनुष्य जो है चित्र की जानकारी कौन काल में किया, तो बोलेंगे पूरा पाषाण काल में। और कहाँ मिला, तो भीमबेटका की गुफा में। देखिए अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या कर रहा है, ये मानव सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था, किसका किया था, जौ और गेहूँ, ठीक है, दोनों किया। लेकिन सबसे पहले एक में क्या आता है, जौ, क्या बोलेंगे, जौ, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो इसका आंसर हम अभी जस्ट आपको पीछे पता है, आप इसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ मिला। देखिए समझिए, अगर कृषि के प्रमाण का बात बोलेंगे तो आदमगढ़ जो है से राजस्थान में एक जगह है, कहाँ पे, तो राजस्थान में एक जगह का नाम है, वहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, तो कृषि का प्रमाण मिला, कहाँ पे, आदमगढ़ में। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो पहिए की खोज किस काल में हुई, बता दिए हम लोग। तो पहिया का खोज कौन काल में हुआ, नवपाषाण काल। क्या बोलेंगे, नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 15 क्वेश्चन समझ में आ गए हो, ठीक है। आपको पूरा पाषाण काल से 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन करवा दिए 15 को, ठीक है, और साथ साथ आपको करवा दिए एनालिसिस। अगर आप इतना बात याद रखते हैं तो ई टॉपिक से जो भी आपको प्रश्न पूछेगा आप उसको एग्जाम में कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्लास कैसा लगा आप अपना राय कमेंट में अवश्य दीजिएगा, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप क्लास को प्रत्येक दिन अच्छी तरह से करें तो आप क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट के साथ सिलेबस का एनालिसिस करके आपके लिए हम क्लास को लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास को समाप्त। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।